पे, तो उसको लेकर जाया जाता है। एक ही बिल्डिंग में वो काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में वो रहता है, मैंने तो ऐसा सुना है। और उसी समय कहते हैं कि जब वो 7वें माले पर पहुंचते हैं तो 10वें पर माले पर उनके साथ मतलब कि 10वीं बिल्डिंग में 10वें कमरे में ऑफिस का जो बनाया होता है उन्होंने, तो वहां पर उसकी खूब खिंचाई करते हैं, खूब खिंचाई, बेइज्जती, कभी कभी उल्टे सुलटे सवाल, कोई उसको छेड़ रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा कि भैया बंदा भाग जाए, डिस्टर्ब हो जाए अपनी जिंदगी से, और उसी समय ये अपनी नौकरी को छोड़ दे, डिस्टर्ब हो जाए। तो उसी समय लेकिन उस व्यक्ति ने, कहता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं कि वो 7वें मंजिल से भाग आते हैं, छोड़ दे, और उसी समय जो 7वें से कह रहा टिक जाते हैं, तो वो 10वें पे जब जाते हैं तो उसी समय फोन करते हैं वो लोग, कहते हैं कि साहब ये ना नीचे से ऊपर तक आ गया 10 तक, लेकिन ये भागा नहीं है। तो वो कहता है ये ठीक है, ये मेरे 21 वाले माले में ले आ, इसको 21 वाले मंजिल पे ले आ, इसको मेन ऑफिस में ले आ। इसका मतलब ये दिमाग वाला आदमी है, सहनशील वाला आदमी है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर हुनर है, ये पेशेंस खराब करने वाला आदमी नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर, मैं यही बता रहा हूं, आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, अगर आप अपना पेशेंस खराब करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, अगर आप निराश हो जाते हैं छोटे छोटे कर्जे के लिए, निराश हो जाते हैं, कोई आपको बार बार बोल रहा है, आपके अगर आपको माइंड नहीं है, आपकी बुराई कर रहा है, आपका ये कर रहा है, याद रखना अगर कोई किसी की बुराई करता है ना, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तो उसकी उतनी परमेश्वर प्रमोशन करता है। तो मैं एक दिन पूछ रहा था किसी व्यक्ति से, मैंने कहा वो कैसे करता है, तो उसी समय वो व्यक्ति बता रहा था, कहता है कि अगर किसी की बुराई भी करो ना तो उसी समय लोग उसको ज्यादा देखेंगे और ज्यादा देखेंगे, और तो ज्यादा ही वो सपनों में आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव भी कोई मेरी लाइफ को, मेरी मिनिस्ट्री को अगर कोई नेगेटिव भी करता है ना, तो आज रात से मैं उनके सपने में आने लग जाऊंगा, वो उठेंगे और धोएंगे, कहते ये बंदा मुझे क्यों दिख रहा है बार बार। इसका मतलब परमेश्वर कोई तो बातचीत करेगा आपके जीवन से, कोई तो आपका भला करेगा। हो सकता है कह रहा है कि मैं, परमेश्वर ने मेरे चेहरे के द्वारा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा चरवाहा दूंगा, कहता है कि जो तुम्हारे लिए, कहता है कि बुद्धि और ज्ञान से भरा होगा और तुम्हारी जिंदगी में, कहता है उस अनॉइंटिंग को लेकर आएगा। तो ये परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। कभी कभी कहता है कि किसी को ऊपर लाना, और ये कहता है कि ये माला जो होता है, कह रहा है कि ये जो कहता है यहां से करे, आप धरती पर रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, अगर आपकी जिंदगी में कोई बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कर्जे आ रहे हैं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं, ये याद रखना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हिम्मत नहीं हारना। बेशक आपके अपने आपके खिलाफ हो गए हो, या फिर आपके लोग आपके खिलाफ होंगे, या आप बीमारी में पड़े हो, समस्याएं पड़े हो, कर्जे में पड़े हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे उस माले पर लाऊंगा, कह रहा तू बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर लाएंगे, स्वर्ग में उसको आशीष देंगे। कहता है स्वर्ग की आशीष भी हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी। कहता है जो पेशेंस नहीं होगा, क्लियर लिखा गलातियों के 5:20-21 में, कहता है जिसने अपना धीरज खो दिया, कहता है वो आत्मा का फल, पेशेंस का फल अगर नहीं होगा तो आपको स्वर्ग मिलना मुश्किल है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं कि अगर आप निराश हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में, हन्ना हो सकता था अपना पेशेंस खो देती कि कितने साल हो गए, मैं कहते मुझे बच्चा नहीं है और मेरी सौतन जो है मुझे चिढ़ाती है, रोज चिढ़ाती है कि देख कि तू प्रार्थना करने भी जाती है, दान भी देती है, दशवांश भी देती है, लेकिन तेरी लाइफ में एक भी बच्चा नहीं है। लेकिन कई बार हमें जो कोई जलाता है, कई बार जेलस कराता है, तो हमें वो सिखा देता है कि हमें और क्या करना है, अपने आप को कैसे सुधारना है, तो उसी समय, और हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी समय उस औरत ने प्रार्थना किया, लेकिन उसकी प्रार्थना करने का स्टाइल अलग था, और उसके बाद कह रहा उसके लिए भविष्यवाणी हुआ और परमेश्वर ने उसको बच्चे दिए। मैं कह रहा हूं कि उसके घर से एक प्रॉफिट पैदा हुआ, उसका नाम शमूएल था। याद रखना, कहता है कि अगर आप लोग टिके रहे परमेश्वर में, अगर इतनी परिस्थितियों आने के बाद भी, अगर गरीबी आने के बाद भी, कर्जा आने के बाद भी, बीमारी आने के बाद भी आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया और आपने छोड़ने का फैसला नहीं किया कि परमेश्वर मैं तो तेरे में बना हूं, चाहे कुछ मिले ना मिले, तो पवित्र आत्मा ऐसे ईमानदार लोगों को देखता है जो अपनी गवाही खराब नहीं होने देते, और परमेश्वर उन व्यक्तियों को ऊपर लेकर आता है और उन्हें ब्लेस करता है, और उनके घर में ऐसे बंदे को पैदा करेगा। कहता है कि आपको एक ऐसी खुशखबरी देगा, जितना दुख आया आपको उतना परमेश्वर आपको हंसाएगा थोड़े दिन के बाद। जितना दुख आया उतना हंसोगे आप, जितनी आपकी बुराई की है किसी ने, कितना आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ आई हैं, तो इसी समय परमेश्वर आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात को मूसा जानता था कि परमेश्वर जितना दुख होने देता है किसी व्यक्ति को, तो उतना ही उससे डबल कहीं आनंद भी उसकी लाइफ में देता है। तो यहां पर भजन संहिता 90:14 में लिखा, कह रहा वहां पर एक जगह 90 में भी लिखा, कई जगह लिखा कि 40 साल परमेश्वर तो मुझे दुख देता आया, लेकिन उतने ही साल अब तो हमें आनंद दे। और उसी समय परमेश्वर ने इजराइलियों को आनंद दिया। ये याद रखना कि इजराइल में आज भी परमेश्वर का आत्मा वहां मंडलाता है और उन लोगों को आशीष देता है। अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेंगे, तो आपको विश्वास करना है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना बरकतों को लेकर आएगा यीशु मसीह का नाम। हम भजन संहिता 56:8 में पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों के बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं
कह रहा मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, बहुत सब कुछ किया। परमेश्वर उन लोगों को आज उठाना चाहता है इस मैसेज से कि आपको, हन्ना हो सकता था निराश हो सकती थी, लेकिन हन्ना ने अपने आप को स्टैंड रखा, अपने माइंड को कहता कि अपने उस लेवल पर लेकर आई उसको, कहते कि जहां पर परमेश्वर उसको आशीष देने वाले थे। इसका मतलब कि आपको वहां लेकर आना है, दुनिया से परे हटके। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब वो पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका पादरी पुकारेगा तब आप सुनेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है पुकारना आपको भी पड़ेगा। भजन संहिता में यहां पर 4:3 में कहा उसने, कहता जब तू पुकारेगा तब मैं सुनूंगा, लेकिन उसके बाद दूसरी शर्त उसकी ये है कि आप पवित्र होकर आओ। कहता है लेकिन इसके साथ कहता है कि वो बताना चाहता है, कहता है कि इसी के 56:8 में कहता है कि मैं तेरे, अगर आप पवित्रता से चले और आप प्रार्थना की, आपने खुद प्रार्थना की, बेशक आपको उत्तर ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर इस वचन में फिर कह रहा है 56:8 में कह रहा है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्योंकि उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर की पुस्तक में कहता है कि आपका दुख नहीं है। हो सकता है कि आज कमला, आज कह रहे कि रोहन, आज ज्योति, कहता है कि आपका नाम नहीं होगा, आपके साथ क्या क्या हुआ नहीं होगा, इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपके पास। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को एक बात कही, याकूब के मामा लबान ने कहा कि जब उसकी सैलरियां घटा दी, उससे 7 साल काम कराया, झूठ बोला कि मैं तुझे लड़की, अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, लेकिन उसकी बजाय मंडप में कहता कि दूसरी लड़की बिठा दी। जब उसने देखा कि तो दूसरी लड़की आगे से मेरी शादी कर दिया, तो उसके बाद कहता है कि वो परेशान हो गया, लेकिन 7 साल और उसके खेत में काम करना पड़ा, उसके भेड़ बकरियों के साथ काम करना पड़ा। लेकिन उस समय में वो काम करता रहा, ईमानदारी से चलता रहा। हो सकता था वो छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। याद रखना, कहता है जो आपकी बुराई कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपके पास शराब की पावर भी है। याद रखना मसीह लोगों, कहता आपके पास आशीष की पावर भी है, लेकिन हम लोग कहता है शराब नहीं देते, आशीष देते हैं। अगर हम शराब दे देना, कहता वो बंदा वहीं खत्म हो सकता है, वही प्रॉब्लम आ सकती है। कहता है कि यहां पर एलीशा ने एक जगह पर कहता है शराब दिया, और उसी समय कहता है कि उसी समय वो बच्चे को करे जो उसको तेंदुआ तेंदुआ करके बोल रहे थे, हे गंजे करके छेड़ रहे थे प्रॉफिट को। और उसी समय जब उसने शराब दिया, मैं कह रहा हूं कि वो एक रीच नहीं कह रहा कि उसी समय खा गई उन 40-42 बच्चों को। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। हो सकता है कहता आप मसीह में हो और आपको कोई बार बार तंग कर रहा हो, आपके बार बार खिलाफ आ रहा हो, बार बार आपकी बुराई कर रहा हो, लेकिन आपके कह रहा है कि आपको बार बार कह रहा हूं कहां गई तेरी गवाही नहीं बनी, परिस्थितियां तेरी चेंज नहीं हुई। हो सकता है आपका दिमाग आपके साथ ना हो सकता है आपके विचार आप पे कंट्रोल ना हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसी 56:8 में कि मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। अगर आज तेरा काम नहीं बना, तेरा कर्जा नहीं उतरा, कहता फिर भी तू बना हुआ है परमेश्वर में, तू घर बाहर जाता है कमा के कुछ नहीं लाता, लेकिन फिर भी तू निराश नहीं हुआ, तू परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हो सकता है तू बीमार है, आज पत्नी बीमार है, कल बच्चा बीमार है, कल तू बीमार हो गया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, कहता है तेरे मुंह में शराब और आशीष दिए गए हैं। शराब देना है तो खुद को दे सकता है, इसलिए बताया, कहता आशीष देनी है तो खुद को दे सकता है। आप उसी समय अंदर से कहो कि परमेश्वर तेरी पुस्तक में शायद मेरा दुख ना लिखा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे मन के अंदर यीशु मसीह रहता है, और मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कह रहा कौन है ये? जहां पर दाऊद की प्रार्थना है, कहता कि परमेश्वर, कहता मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। कहता कि आज समाज के लोग नहीं जानते, कहता मैंने मेहनत किया, मैंने इतने साल से मेहनत किया, मैंने इजराइलियों के लिए कहता जंग लड़ा, 66 लड़ाइयां जीत ली, लेकिन कहता कि आज मैं इनके लिए करके आया और आज यही मेरे ऊपर पत्थर मार रहे हैं, आज यही लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। और उसी समय कौन थे वो? उसके अपने लोग थे, उन्होंने पत्थर उठा लिए। जब कह रहा कि उसके दुश्मन कहता है कि इजराइल के लोगों को, कहता उनकी औरतों को उठाकर ले गए, दाऊद की पत्नी के बच्चों को उठाकर ले गए, तो उसी समय उसी के सैनिक उसके ऊपर पत्थर उठाकर फेंकने लगे। याद रखना, कहता है कि पास्टर बहुत दुआएं करते हैं, कह रहा जब काम बन जाते हैं लोग आशीष देते हैं, जब काम नहीं बनते तो पत्थर उठाकर मारते हैं। लेकिन हो सकता है कहता कि आज आपके साथ ऐसी बीत रही हो किसी परमेश्वर के दास के साथ, लेकिन या फिर हो रहा हो कहता कि आप कहता कि किसी अपने रिश्तेदार की मदद की हो, लेकिन आज रिश्तेदार ही आपके खिलाफ हो सकता है आप बोस के लिए आपने अच्छा काम किया हो, दुकान के लिए अच्छा काम किया हो मालिक के लिए, लेकिन आज मालिक ही आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा हो। लेकिन याद रखना, कहता कि आज आपने अपने पति की सेवा की हो आज, लेकिन आपका पति आपके खिलाफ हो, आज आपने मां बाप की सेवा की हो, आपके मां बाप रिश्तेदार आपके खिलाफ हो गए हो, बच्चे आपके खिलाफ हो गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लूंगा। हालेलुया। कहता कि मैं तुम्हारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। याकूब को कहा, कह रहा तेरा मामा लोबान जो इतना दुख दे रहा है,
कहता है कि जब वो निराश हुआ, जब वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे दुख को जानता हूं, निराश ना हो। कहता है मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं, तो अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। हो सकता है आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि कोई हिसाब नहीं है, कोई परमेश्वर देख नहीं रहा, कोई परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यह महीना आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह महीना आपके लिए आशीष भरा होगा। अगर आप टिके हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपकी नामधराई को फिर से ठीक करेगा। कह रहा है कि आपके लेवल को ऊपर लेकर आएगा, आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाएगा, आपकी नामधराई दूर करेगा, एक टेस्टमनी जरूर बनाएगा, याद रखना। लेकिन आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। कह रहा है कि याद रखना, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है, लेकिन हो सकता है आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरी गवाही नहीं आई, लेकिन लोग बोल रहे हैं आपके पीछे पीछे भौंक रहे हो, कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर लिया तूने, ये कर दिया, वो कर दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन मैं कह रहा हूं हाथी जब पीछे मुड़ के देखता है ना, कुत्ते भाग जाया करते हैं। तो याद रखना, कहता है कि एक दिन आएगा आपकी लाइफ में, कहता है कि आज जो बोल रहे हैं आपके खिलाफ, परमेश्वर आपकी गवाही बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को ऊपर लाने वाला, आपकी सेवकाई को ऊपर लाने वाला, परमेश्वर हर चीज का हिसाब रखता है। परमेश्वर याद रखना, आपने प्रार्थनाएं की है, उसका हिसाब परमेश्वर के पास है। आपने बीज बोया है, परमेश्वर के पास हिसाब है। आपने विनतियां की है परमेश्वर के सामने, आपने इस मिस्ट्री में परमेश्वर के दास के साथ कितनी भलाई की है, कहता है परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा कहता है कि आपने जो किया है उसकी मेहनत का फल परमेश्वर आपको जरूर देगा, आपकी गोद में आएगा। एक बार एक पास्टर था और वो दर्शन देख रहा था, और उसी समय उसे दर्शन में दिखाया कि स्वर्ग में उसी समय एक बोतल रखी है, और उसी समय उसके अंदर एक डायमंड है, और उसने कहा कि इतने सारे डायमंड थे वहां पर, पूछो ना कुछ। उसने कहा ये बोतलों में इतने सारे डायमंड कौन से हैं? और उसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा, कहता है बेटे, कहता है ये, कहता है कि एक एक मेरे मसीह लोगों के, एक एक विश्वासियों के आंसू हैं इस बोतल के अंदर। याद रखना, जो आपने आंसू बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं है। जो आपने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए हैं कामयाब होगा। जो आपने अपनी कोख के लिए गर्भ में बच्चा मांगा है, मैं कह रहा हूं कि वो कामयाब होगा। आपने आंसू बहाए हैं, कह रहा है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे पवित्र आत्मा की आशीष मिले, मुझे बड़ी सेवकाई करनी है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखता हूं। याद रखना, परमेश्वर आपके चाल चलन को देख रहा है, इसलिए वो चाहता है, कहता है कि हम पवित्र हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसू आज बोतल में गिरे, कहता अगर आपके आंसू बोतल में गिर रहे हैं और आप, कहता है कि उस बोतल के अंदर, कहता है कि आपको नहीं पता, थोड़ी देर के बाद वो डायमंड दिखाई देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि डायमंड दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को रख रहा है, आपकी कुप्पी में इकट्ठे हो रहे। दाऊद कह रहा है मेरी कुप्पी में, कहता है कि मैं अपने आंसुओं को तेरी कुप्पी में रखता हूं, अपनी कुप्पी में रखता हूं। भैया आपने हथेली में रखे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके दर्द को जानता है, वो दूर करने वाला है। पवित्र आत्मा वो महान परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा आज रात के बाद। बस फैसला लेना है कि परमेश्वर बेशक चाहे कितनी भी निराशा हो, मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा। पवित्र आत्मा जब निराशा होगी तो मैं प्रेयर रूम में जाऊंगा, शेयर करूंगा। फिर से पॉइंट दिखा, मैं शेयर करूंगा, मसीह लोगों की संगति करूंगा, और मैं पवित्र आत्मा अपने दुख में और तेरे पास आऊंगा और शांति देने वाले के पास जाया करूंगा। कौन है शांति देने वाले के पास? वो चरवाहा हो सकता है, पास्टर हो सकता है। प्रेयर टावर पर आपको शांति देने के लिए मिलेगा। जब आप दुखी होते हैं तो उसमें आप प्रेयर लाइन पे फोन करते हैं कि नहीं? आप, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं। मैरिज नहीं हो रही तो आपको शांति देने के लिए स्क्रीन पर दिया गया मैरिज लाइन नंबर। मैं कह रहा हूं कि आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको जॉब एंड सेवा करनी है, तो आपको ये शांति देने के लिए दिखा और नंबर दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि काउंटर दिया जा रहा है, कहता है आपको, आप वहां जाएंगे शांति मिलेगी। आप जब आएंगे वहां पर बैठेंगे, सीधा आप चर्च के अंदर आते हैं, बाहर गेट पर ऑफिस है, आप मिलो उससे। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए यीशु मसीह वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला है। लेकिन पॉइंट दिखा, और उसी समय जब आप वहां पर प्रार्थना करते हैं तो उसी समय यीशु मसीह आपको शांति देता है, क्योंकि शांति देने वाले के पास जाना है आपको। मैं कह रहा हूं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में शांति नहीं है। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और कहता है बस आपको एक काम करना है, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देना, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने देना। क्योंकि यिर्मयाह 31:16 में लिखा, कहता वहां पर क्लियर लिखा, कहता कि आज के बाद, कहता अपने रोने पीटने को बंद कर। यिर्मयाह को बोलता है, कहता कि मैंने तेरे रोने पीटने को देख लिया है। हाँ पढ़, देखो क्या लिखा यिर्मयाह 31:16 में, कह रहा कि अपने रोने पीटने को बंद कर। हाँ, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल आज रात आने वाला है। कहता आज रात आने वाला है और वे शत्रुओं के देश लौट आएंगे। कहता है वो शत्रुओं के देश
से लौट आएंगे। मतलब कि जितने भी वो बंदी में थे, जितने भी इजरायली बंदी में थे, उनके मां बाप जब रोए, उनके परिवार के जब लोग रोए, तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया और उन्हें शांति दिया। उन्हें जो निराश थे कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया, रोना पीटना बंद करो, आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल आज रात तुम्हारी गोद में आ गया है यीशु मसीह के नाम में। यह पवित्र आत्मा की आशीष आज रात आपके लिए। लेकिन आप कहता है कि निराशा में कहता है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसी समय शैतान आपको घेरने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आपके पति ने आपके खिलाफ बोल दिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यिर्मयाह 3:15 में कि मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुम्हारे लिए कह रहा है कि ताकि तुम्हारी निराशा में कह रहा है कि तुम्हारी आशा बदल डालेंगे। कह रहा है जो तुम्हारी निराशा में तुम्हारे लिए कह रहा है कि शामिल होकर जब तुम अपना दुख बताओगे, शेयर करोगे, वो तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे और तुम शांति को देखोगे। बस अपनी गवाही खराब ना होने देना। इसलिए उसने कहा कोड़ी जा तू चंगा होगा जब तू याजक को जाकर दिखाएगा, चरवाहे को दिखाएगा कि मैं चंगा हो गया। किसने तुझे चंगा किया? कह रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। उसने जाकर गवाही दिया और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम कर दिया। याद रखना, कहता है कि आज आपके लिए कह रहा है दुख को अगर खत्म करना है, निराशा से दूर हटना है, निराशा से बचना है, तो आपको कहता है इसलिए मिनिस्ट्री में प्रेयर लाइन नंबर दिया गया, आपके लिए ऑफिस तैयार किए गए, आपके लिए प्रेयर लाइन नंबर, ये ईमेल दिए गए हैं। आप अब से आपके लिए प्रेयर होगी और लगातार होगी, ऑनलाइन भी होगी और बहुत सारी टीचिंग आपको ऑनलाइन भी दी जाएंगी। बहुत सारी चीजें अब से शुरू की जाएंगी, वो नए साल से आपके लिए शुरू हो रहा है। लेकिन जितने दुख बांट रहे हैं आज शेयर करके, मैं कह रहा हूं कि आज गुड न्यूज है, आज के बाद आपका दुख खत्म हो जाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा आज भेजता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज आत्मिक लोगों के साथ आप संगति करें। इसका मतलब कि आप जब मैसेज भेजते हैं तो उसी समय आपका दुख खत्म। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं सेवकाई में आया तो उस समय मैं अपने पास्टर को जब भेजता था, शेयर करता था, तो उसी समय वो मेरा दुख खत्म हो जाता था। मेरा आज भी एक स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि मैं उसी समय उसको मैसेज भेजता हूं और उसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है। तो आपको बिलीव करना है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है और करेगा भी। अगर आज आप कहीं से मुझे देख रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत बड़ा काम आज रात के बाद करने के लिए तैयार है। कि आप निराशा से बाहर आने के लिए तैयार हैं? लेकिन बाइबल बताती है इस बात के लिए कि अकेले नहीं रहना। अगर आप अकेले रहते हैं निराशा में तो डेंजरस है, आप पागल हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं। जितना आप अकेला में रहते हैं, जितना मतलब अगर आप ज्यादातर अकेले में रहते हैं कि आप एक दिन नहीं 4, 5, 10 दिन आपका मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का, इसका मतलब कि आपको कहता है कि जरूरी है कि आपको किसी की संगति करना चाहिए, किसी आत्मिक व्यक्ति की संगति करना चाहिए। आपको ज्यादा निराशा आ रही है तो आपको फोन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए चरवाहे दिए गए हैं, इस मिस्ट्री में आपके लिए चरवाहे दिए गए हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। मैसेज भेजो। आप YouTube पर इस समय देख रहे हैं, आप अपनी कमेंट्स लिखो, पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जब यहां से हाथ रख के जब आपने भेजा है तो परमेश्वर ने उसको देख लिया। और उसी समय कह रहे कि जो व्यक्ति जब वो देख रहा था उसने कहा परमेश्वर ये बोतल में क्या है? तो परमेश्वर ने कहा ये आंसू वो है जो मेरे लोगों ने बहाए हैं, जो मेरे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, आंसू बहा बहा कर। कहता है वो मैंने डायमंड है, मैंने डायमंड संभाल के रखे हुए हैं। कहता है ये डायमंड है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके अंदर वो डायमंड देख रहा है। तुम परमेश्वर के हीरे हो, डायमंड हो। आप निराश ना हो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी बड़ी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शेर जब शिकार करता है तो हिरण को देखो, पोस्टर दिखाता हूं आपको। शेर हमेशा जब शिकार करता है तो उसी समय एकदम नहीं करता, वो बहुत सारे हिरण के झुंड को पहले दौड़ाता है। दौड़ाएगा, दौड़ते रहेंगे। उनमें से एक बेवकूफ होगा और वो क्या करेगा, वो हिरण वो अकेला भाग जाएगा। और जब वो अकेला भागेगा तो उसी समय शेर उसको दबोच लेगा। आज सेवकाइयां भी ऐसी हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने आप को करने लगते हैं, लेकिन जब हम झुंड में होकर इकट्ठे होकर सेवकाई करते हैं तो इसी समय परमेश्वर दया करता है, संभाल कर रखता है। इसलिए कहता है कि बहुत सारे लोग जो है अकेले में भाग जाते हैं कि नहीं छोड़ पड़े, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं इस समय अकेला रहूंगा, कोई प्रार्थना नहीं है मेरे लिए, कोई कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो खतरनाक है, डेंजरस है। आपको उसी समय वापिस आना है और प्रेयर करानी है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि लेडीज को पुलिस का हेल्पलाइन नंबर याद रहता है। जब कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस का नंबर याद है तेरे को रितु? तो उसी समय इसको घर में याद है कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर सबको याद है कि हेल्पलाइन नंबर याद है। लेकिन जब आपको कोई समस्या हो तो आपको प्रेयर लाइन नंबर याद होना चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री का ईमेल याद होना चाहिए। आपको कह रहा है कि विश्वास करना है कि संगति करना है, नहीं छोड़ना है, ये याद होना चाहिए। कहते हैं बाइबल पढ़ना है, मेरे को प्रार्थना में जाना है। हन्ना को यह पता था कि जब निराशा आई तो मुझे शैतान घेर लेगा। तो जब उसके ऊपर ज्यादा निराशा आई तो वो फटाफट परमेश्वर के मंदिर में गई और जाकर ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाया। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। याद रखना, कहता कि ये शैतान की चाबी है
जब आप पुरानी बातें याद करते हैं, वो ज्यादातर शैतान चाबी कैसे लगाता है, आपको ज्यादातर पुरानी बातें याद कराएगा। चंपा ने तेरे बारे में क्या कहा, ए देख ले मैगी आंटी ने तेरे बारे में चर्च में क्या कहा, अच्छा पास्टर तेरी बुराई किया उसके ने, अरे पास्टर देख तेरी बुराई किया उसने, अरे अच्छा तेरी बहन ने ऐसा कहा। आपको याद कराएगा कि जब आप शादी में जाएंगे तो आप उसी समय सामने वाला जिसकी शादी हो रही होगी, देखा इसने मेरे बारे में क्या कहा था, इसलिए इसको काली कलुट्टी बैंगन लुट्टी पत्नी मिली है, इसको देख सड़ी हुई सड़ा हुआ आदमी मिला है, इसको देख कैसी औरत मिली है, इसको ये मिला है वो मिला। आज हम बहुत सारे लोगों को मन में श्राप देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे लोग लज्जित हो, लेकिन इस समय शैतान जो है वो याद कराता है ऐसे ऐसे बातें। अगर आपको याद आ रही हैं पुरानी बातें, तो इसका मतलब आपको वहां से भागने की जरूरत है, अपने विचारों से भागने की जरूरत है। आपको ज्यादातर गुस्सा दिलाना चाहता है। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। जब आप जैसे सास बहू को बार बार बुराई करती है तो उसको गुस्सा आता है। तो ऐसे ही बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने भी अपनी चाबी इंसानों को दी हुई है। बाइबल के आश्चर्य कर्मों को याद करो। योशू ने 3:5 में देखो क्या लिखा, योशू 3:5 में वहां पर उसने कहा, कहता है तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद करो और वो तुम्हारे जीवन में सेम अनॉइंटिंग को पैदा करेगा। यहां पर योशू ने प्रजा के लोगों से कहा, कह रहा है कि देखो, हाँ पढ़ो, देखो क्या कहा, स्क्रीन से पढ़। हाँ देखो, योशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। कहता है कि अगर आप पवित्र करें, अगर आप अपने आप को, कहता है एक कारण निराशा में पड़े रहना भी पाप है, याद रखना। इस यीशु मसीह ने कहा ज्यादा चिंता करने वाला भी पाप करता है। इसका मतलब कहता है जो सुसमाचार नहीं सुनाता, गवाही नहीं देता, वो भी पाप करता है। इस और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे, कहता है कि आप प्रजा के लोग अपने आप को पवित्र करें। और जब योशू ने भी ये मैसेज दिया है, कह रहा है कि वो पवित्र करो, तो कल के दिन यहोवा, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट ईयर नहीं, कहता है कल के दिन तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हो सकता है कह रहा है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ना आ रही हो सकता है कह रहा है कि कोई चीज ऐसी आ रही हो, कह रहा है आपका कोर्ट केस खत्म ना हो रहा हो। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को पवित्र करो। आज हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूं, मुझे माफ कर, मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं। परमेश्वर आपके लिए कल ही आश्चर्य कर्म करेंगे। मैं कह रहा हूं कल ही कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, कोई नई जॉब नई सैलरी के लिए रास्ता निकालेंगे। परमेश्वर तैयार है आपके लिए रास्ता निकालने के लिए। लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं, अकेले बिस्तर पर पड़े हुए रोते रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। मां बाप के साथ शेयर करो, अपने गुरु के साथ शेयर करो, टीचर के साथ शेयर करो, अपने ऑफिसर के साथ जहां जॉब करते हो शेयर करो। अगर नहीं हल निकलता पास्टर के पास आओ, आप प्रेयर नंबर पर फोन करो, शेयर करो। क्योंकि जो कहता है आज्ञा और बुद्धि और ज्ञान कहता है परमेश्वर ने याजकों को दिया है, वो किसी और को नहीं दिया। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। परमेश्वर के पास यही कह रहा है कि सिखाते हैं कि तुम पाप से दूर रहो, आश्चर्य कर्म को देखोगे। तुम अपनी लाइफ में कहता है आश्चर्य कर्म को देखोगे। आज के बाद तुम अपनी लाइफ में बढ़ते हुए देखोगे। अय्यूब 2:4-5 में लिखा, अय्यूब अगर हो सकता था निराश हो जाता, जब पवित्रताई से भाग जाता, इधर उधर हो जाता, क्योंकि अय्यूब की लाइफ में शैतान ने इतना दुख दिया, क्योंकि उसने एक परीक्षा लिया। कहता है कि ये आदमी जो है प्रभु को मानने वाला है, उसका भय मानने वाला है। और उसी समय उसने कहा, कहता है परमेश्वर कि अगर तू इसके ऊपर से हाथ हटा ले तो मैं इसकी जिंदगी में कहता है कि वो प्रॉब्लम्स लाऊंगा, ये तुझे छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है कि मैं इसकी जिंदगी में कहता है कि तू जितने मर्जी दुख लिया, लेकिन तू इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ दास है, ये चुना हुआ मेरा बच्चा है, चुना हुआ मसीह विश्वासी है। उसकी पत्नी, उसके परिवार के जन भी उसको उस प्रॉब्लम में छोड़कर चले गए, उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए। जब वो गरीब हुआ, जब उसी समय उसके दोस्त छोड़ के चले गए। जब वो बीमार हुआ, जब बार बार परेशानियां बढ़ी, बच्चा तक मर गया, तो उसी समय उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। हो सकता था अय्यूब भी जा सकता था, लेकिन अय्यूब ने एक चीज अपने लाइफ में सीखी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, वो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में कुछ नया करेगा और ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लेकिन वो टिका रहा, उसने विश्वास रखा और उसने शेयर करता रहा। वो परमेश्वर के साथ छोटी छोटी बात शेयर करता था। उसकी पत्नी छोड़कर जा रही है, परमेश्वर से शेयर कर रहा है। बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, शेयर कर रहा है। उसके पशु मर गए, बैल मर गया, कहता है वो परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है। उसके दोस्त उसकी बुराई कर रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ शेयर कर रहा है, किसी इंसान के साथ नहीं कर रहा। और परमेश्वर ने एक दिन उसके दुख को हटा दिया और सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति किया परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी खराई पर खड़ा रहा और इसमें सच्चाई पर चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में अद्भुत किया। मैं बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो मुझे 8 साल से मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोग तंग करते रहे, मेरी बुराई
मैं कह रहा हूं कि आपके सामने के विश्वासी क्या, पास्टर क्या, कई लोग ऐसा करते रहे, लेकिन सब लोग बुरे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कई लोग मुझे उत्साहित करते रहे, कुछ पास्टर विश्वासी उत्साहित करते रहे, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर वो मुझे उत्साहित ना करते तो हो सकता है मैं भी टूट जाता, मैं भी इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन पास्टरों ने, उन विश्वासियों ने मुझे उत्साहित किया। जैसे आप लोग हम लोगों को उत्साहित करते हैं तो हम भी निराशा से बाहर आते हैं। हम भी सोचते हैं कि यार हमारे बारे में रोज कोई ना कोई बुराई करता रहता है, हमारे बारे में गंदे गंदे इल्जाम लगाता रहता है। एक प्रेयर लाइन नंबर पर फोन आया, करे कि सर आपके खिलाफ कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, कहता है कि आपके खिलाफ बड़ी सारी बातें डाल रहा है। मैंने कहा परमेश्वर उसको आशीष दे। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि हम उन पचेड़ों में नहीं पड़ते। पवित्र आत्मा ने हमारी लाइफ में वो आनंद दिया हुआ है जो किसी को नहीं पता। हम दूसरों के लिए आनंद है। याद रखना, परमेश्वर हमारे अगर हम निराश हो गए तो हम दूसरों की जिंदगी में आनंद कैसे लाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा यही चाहता है, कहता है कि आपको परमेश्वर ने चुना हुआ है, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। अगर आप कहें कि मैं आनंदित हूं और मैं आनंदित रहूंगा, आपकी लाइफ में से आज रात वो दुख खत्म यीशु मसीह के नाम में, और आज से वो निराशाएं खत्म। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज तरीका दे रहा है। जब इजरायलियों को फिलिस्तीनियों ने घेर लिया तो उस समय में कहते हैं कि वो निराश हो गए और वो कहने लगे, उनके बीच में एक भविष्यता ना होता, उनके बीच में वो अगर वो शेयर ना करते उस रात भविष्यता से, तो उसी समय उन्होंने उसको प्रॉफिट शमूएल को शेयर की बात, और उसी समय शेयर करने के बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम, कहता है कि एबेनेजर को पुकारो, और उन्होंने कहा बार बार एबेनेजर को पुकारो। एबेनेजर का मतलब होता है बदला लेने वाला परमेश्वर। उसने कहा 3 बार, उन्होंने कहा एबेनेजर एबेनेजर एबेनेजर, और उसी समय एक ऐसी बिजली कड़की आसमान से, और वो पड़ा, और उसी समय फिलिस्तीनी कहने लगे अरे ऐसी बिजली तो आज तक नहीं कड़की, और उसी समय वो डर कर भाग गए। लगता है कहता है इनका परमेश्वर इनके साथ है, और उसी समय वो ऐसे भागे कि वो दोबारा रुके नहीं। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपको कर्जे ने घेर रखा हो सकता है बीमारी ने घेर रखा हो, किसी परिस्थिति ने घेर रखा हो, आप निराश हो, लेकिन आप प्रार्थना करना बंद न करना, बाइबल पढ़ना बंद न करना, ऑनलाइन आना चर्च बंद न करना। मैं कह रहा हूं ये साल कहता है कि ऐसी बिजली कड़केगी आपके दुश्मन पर, और वो ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे। याद रखना, ऐसी बिजली कड़केगी, ऐसी कर्जे भागेंगे, ऐसी बीमारियां भागेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की बिजली कड़कने के लिए जा रही है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं, आपके ऊपर नहीं, आपके दुश्मनों के ऊपर, कर्जे बीमारियों के ऊपर, उन गंदी आत्माओं के ऊपर वो ऐसी स्पिरिट आज काम करेगी, कहता है कि जो उनको डराएगी और कायल करेगी, और वो आपके घर से वो परेशानियां, जादू टोने भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप निराशा से फिर आशा में आएंगे, आप फिर जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको 3 बार कहना है, हे एबेनेजर एबेनेजर एबेनेजर, क्योंकि भजन संहिता में लिखा, कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा, मैंने अपने भक्त जन को अलग कर रखा है। 3 के 4 5 में लिखा, कहता है मैंने अपने भक्त जन को अलग कर रखा है। इसका मतलब जब आप पवित्रता में होकर आएंगे, पश्चाताप के साथ आएंगे और परमेश्वर को खुद पुकारेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि एबेनेजर कहने वालों को समझा देना, कह रहा उसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर बदला लेगा, पवित्र आत्मा बदला लेता है। योशू जब तरक्की कर रहा था तो उसी के भाई उससे जेलस करने लगे। यीशु मसीह जब तरक्की कर रहा था, उसी का प्यादा कहता है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया, और उसी समय कहता है कि मसीह लोगों को बाइबल बोलती है कि कोई और नहीं, कहता है बदनाम करने वाले मसीह लोग ही खड़े होंगे। याद रखना, कहता है कि इसलिए, कहता है आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, कहता है ये ऐसे कर रहा है, प्रोफेसियां हीलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कोई नहीं करता, वो मसीह लोग ही करते हैं। कई बार उनके थ्रू ही वो दूसरे लोग ऐसे बुराई करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को साइड में करके ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहता है। कह रहा है कि जो कहता है दूसरों की नहीं सुनते, वो परमेश्वर की सुनते हैं, वो परमेश्वर के पास ईमानदारी से चलते हैं, और पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीष देता है। जब हम उत्पत्ति 39 का 23 देखते हैं, तो यूसुफ जो है वो तरक्की करता जा रहा था, और उसने समय जब उसने एक ड्रीम देखा तो उसने अपने भाइयों को बताया, और उसके बाद कहता उसके भाई उससे जलने लगे। कौन थे? उसी के भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कहता है वो गया, उस तरक्की कर रहा था, जहां जाता था, जिस खेत में काम करता, वो खेत जमींदार अमीर हो जाता। जिस देश में गया, फिरौन के पास गया, तो वहां पर ब्लेसिंग मिला। लेकिन एक लड़की ने उस पर आरोप लगा दिया, एक रानी ने उस पर आरोप लगा दिया, और उसी समय उसको झूठ बोलकर उस पर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं और नवी नवी वीडियो बनाकर, नई नई फोटो डालकर वो बदनाम करने के चक्कर में कहते हैं प्रॉफिट भजिंदर जी बहुत हाई लेवल पर चले गए हैं, और इसी समय अब इसको नीचे कैसे गिराएं। मेरे ही एरिया के आदमी, मेरे ही बीच में सेवा करने वाले लोग ऐसा
षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी सारे षड्यंत्र को फेल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन वो लोग जो है आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन कहता है कि जो पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार होकर पवित्रताई में चलना चाहता है, अपने आप को निराशा से बाहर रखना है। याद रखना है कि परमेश्वर है, आप जब भी कहीं प्रॉब्लम में गिरे तो उसी समय कहो, जाकर निराशा लगे आपको तो एबीनेजर मेरी मदद कर, वो करेगा। मैं कह रहा हूं कि ये उनका स्टाइल था, किसका? पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं का स्टाइल था, इजरायलियों का स्टाइल था, लेकिन अब आपकी जिंदगी में एक यीशु दिया गया, कहता है जिसका नाम कहता है कि वो मुक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, कर्जे से आजाद करने वाला, और कहता है कि सफल करने वाला। कहता है यीशु यीशु यीशु। आप जब पुकारेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में शांति को देगा यीशु मसीह का नाम, वो ब्लेसिंग को देगा। आज रात आपके लिए खड़ा है। उस लड़की ने उस पर झूठा नाम लगाया, लेकिन उसी समय उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, कहता मैं तेरे साथ हूं। 39:23 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। देखो क्या लिखा यहां पर, कहता है कि 11-12 बार बाइबल में वहां पर आ रहा है, कह रहा है मैं यूसुफ के साथ था, प्रभु यूसुफ के साथ था। कह रहा है कि जो कुछ भी यूसुफ करता था, प्रभु उसे सफल करता था, सफल बनाता था। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है, चाहे किसी व्यक्ति को आप कितना भी बदनाम कर दो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर हमारे साथ है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ है, कितना ही आपको कोई निराश करे, लेकिन याद रखना, यह बात अपने अंदर डाल लेना है कि यूसुफ के साथ था परमेश्वर, आपके साथ भी है। कितना ही बीमार क्यों ना हो, कितना ही कर्जे में क्यों ना हो, कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई हल ना निकल रहा हो, आप किसी कर्जे में या फिर कोई कोर्ट केस में फंसे हो, लेकिन यह याद रखना, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको डाउन नहीं जाने देगा, आपको हार नहीं देगा, आपकी तरक्की करेगा इस साल में। लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया, आज आपको अपनी प्रेयर लाइन नंबर पर, कहता है इस पर मैसेज भेजने। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं कह रहा हूं, मूसा इजरायलियों को निराशा से बाहर लाने के लिए क्या करता था, उसी समय उनको पुरानी बातें याद कराता था। कहता कि याद करो, परमेश्वर ने हमेशा, कहता याद करो लाल समुद्र से हमें कैसे निकाला था, कहता याद करो। इसका मतलब परमेश्वर पुरानी बातों को याद कराता था। कहता है पुरानी बातों को शैतान याद कराता है, लेकिन परमेश्वर पुराने वचनों को, पुराने आश्चर्य कर्मों को याद कराता है। इसलिए मूसा ने और योशू ने लोगों को कहा कि याद करो, परमेश्वर ने अब्राहम के टाइम, याकूब के टाइम, इसहाक के टाइम, और मूसा ने कहा, कहता याद करो लाल समुद्र में 2 फाड़ किए कि नहीं। प्रॉब्लम्स के 2 फाड़ होंगे, याद रखना। आप भी याद करें, आपकी समस्याओं के 2 फाड़ होंगे, आपके कर्जे के 2 फाड़ होंगे, आपके लिए रास्ता निकलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। निराशा से बाहर आना है। मैं कह रहा हूं जॉब नहीं लग रही हो, रास्ता निकलेगा। मैं कह रहा हूं बच्चा नहीं हो रहा, रास्ता होगा। पवित्र आत्मा आपके लिए एक नई गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाना है। कह रहा है कि आपको अपने विचारों पर लगाम लगाना है। कहता है कि अपने माइंड पर, कहता है उन कंट्रोल करना है। कहता है कि सोचो नहीं, कहता है इस बात पर अमल करो कि परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग किए कि नहीं। कहता है कि इसलिए, कहता है यीशु मसीह यही जोर दे रहा है। कहता है जब आप वचन पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर कहता है उसका कल्याण होता है। अगर आप वचन पर मन नहीं लगाते तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो आप